एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देवरिया में बीती रात कहर की रात रही। कहर बरपा एक ऐसे परिवार पर जहां कुछ दिन पहले ही नई दुल्हन आई है। दुल्हन के पीछे पीछे उसका सन की आशिक भी आदम का, और वहां जो हुआ वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उस शख्स की है जो अपने जुनून, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से देवरिया पहुंचा था। लेकिन अब इस शख्स की लाश इस बैग में है और इसके परिजनों के पास अफसोस और बेटे की यादों के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके एक नादानी भरे कदम से पूरा परिवार शर्मिंदगी और बेबसी बर्दाश्त करने को मजबूर है। बिहार से आए प्रेमी की पीट पीट कर हत्या। प्रेमिका की ससुराल पहुंचा था सिरफिरा प्रेमी। कुछ दिन पहले ही हुई है प्रेमिका की शादी। प्रेमिका के अपहरण की थी प्रेमी की साजिश। दिल को दहला देने वाली ये वारदात देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के नोनार गांव की है, जहां बीती रात ग्रामीणों ने पंकज नाम के इस शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल ये शख्स बिहार के सीवान जिले से अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां उसने प्रेमिका के पति और ससुर पर हमला कर दिया। इस दौरान शोर शराबा सुनकर ग्रामीण पहुंच गए और प्रेमी की हरकतों को देखते हुए उस पर टूट पड़े। जनपद के थाना बनकटा के ग्राम नोनार पांडे में एक लड़की की शादी 8 दिसंबर को इसी महीने हुई थी और वह पास के थाना दरौली जनपद सिवान की रहने वाली है। उसका अपने गांव के ही एक लड़के से पहले से संबंध था और वो लड़का पंकज नाम का अपने 2-3 साथियों के साथ कल रात में 11 बजे इस महिला का जो घर है उसके पीछे वाले दरवाजे से इसके कमरे में घुसा। जैसा गांव वाले बता रहे हैं कि लड़की को ले जाने के लिए आया था। दरअसल नोनार गांव के एक परिवार के लड़के की शादी कुछ दिन पहले बिहार के सीवान की रहने वाली लड़की से हुई थी। बताया जा रहा है कि लड़की के गांव के ही पंकज नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। बीती 8 दिसंबर को शादी होने के बाद प्रेमी पंकज ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया और वो सीवान से प्रेमिका की ससुराल पहुंच गया। रात के वक्त पंकज अपनी प्रेमिका के कमरे में घुस गया और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान शोर शराबा सुनकर लड़की का पति और ससुर ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। पंकज की हरकत को देख सभी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पंकज को अस्पताल भिजवाया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हस्बैंड है वो और उसके ससुर को चोटें आई हैं तथा जो लड़का सिवान से अपने साथियों के साथ आया था इस लड़की के अपहरण के संबंध में रात में 11 बजे उनके घर में घुसा था। शोर मचाने पर गांव वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से सीएससी ले जाया गया। सीएससी से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। इसी बीच में उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में तहरीर लेकर के नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मामले की जानकारी के बाद देवरिया पहुंचे प्रेमी पंकज के परिवार ने पूरे मामले में लड़की के परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों शादी करना चाहते थे और करीब करीब दोनों की प्लानिंग भी पूरी थी। पंकज का परिवार इस शादी के लिए भी तैयार था। लड़की वालों से बात भी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान लड़की के परिवार ने बीती 8 दिसंबर को चुपचाप उसकी शादी कर दी। हम लोग उनके पास गए, लड़की वाले के पास कि भाई शादी कर दो। लड़की भी कही कि हम शादी करेंगे तो पंकज से करेंगे। ये लोग लड़की को काफ़ी मारे, जो कि अभी भी देखा जाए तो उसके बदन पर पूरा काले काले का निशान है। उसके बाद जबरदस्ती लड़की का शादी ये लोग 8 दिसंबर को जितेंद्र पांडे, नोनार पांडे के उनकी लड़की विकास से इन्होंने कर दी। और लड़की जो है कि उसके बाद भी बात करने के लिए बार बार बात करती थी और लड़के को बुला करके बात करने की इच्छा से घर पे बुलाई। लड़का हमारा भतीजा पंकज मिश्रा गया है और ये लोग
निर्मम हत्या उसका कर दिए हैं रात में। ये खौफनाक वारदात दो लोगों की नादानी का नतीजा है। पहली गलती लड़की के परिवार वालों ने की। जब दोनों राजी थे तो परिवार को उनके जज्बातों को समझना चाहिए था। तो वहीं दूसरी गलती प्रेमी पंकज ने की। शादी के बाद अपनी प्रेमिका से मुलाकात और उसके अपहरण की साजिश रचना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देवरिया से संजीत शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।